हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो चैनल में। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे डीएवीबी यूनिवर्सिटी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के बारे में, जो कि इंदौर में यूनिवर्सिटी है। इसका एनरोलमेंट फॉर्म यानी कि नामांकन का रजिस्ट्रेशन हमको किस तरह से करना है। यूजी का हो गया, बीए बीकॉम बीएससी, और चाहे हमारा पीजी हो, जैसा कि एमए एमकॉम एमएससी फर्स्ट ईयर के जो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं नामांकन के रजिस्ट्रेशन, वो नामांकन का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, सारी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको अच्छे समझ में आ सके। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले आपको गूगल पर आ जाना है। गूगल पर आने के बाद में आपको सर्च करना होगा, सर्च बार में डीएवीबी एमपी ऑनलाइन। तो इसके बाद जस्ट फर्स्ट नंबर पर एक लिंक आ जाएगा जिसका नाम है देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, और इसी के जस्ट नीचे ग्रीन कलर में दिखा रहेगा DAVB.MPOnline.gov.in। तो आपको इसी लिंक पर क्लिक करना होगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ से हम क्लिक करेंगे तो इसके बाद में हमारे सामने एक नया विंडो ओपन होकर आने लगेगा। ओके, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं विंडो ओपन हो रहा है। तो दोस्तों हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इसको ब्लैक कलर में एक जो कि आइकन आएगा, यहाँ से हम इसको हटा देंगे, क्लोज कर देंगे, और इसके बाद हमारे सामने पूरी वेबसाइट एमपी ऑनलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि डीएवीबी से रिलेटेड है वो हमारे सामने ओपन होकर आ जाएगी। ओके, अब हमको अपना नामांकन फॉर्म भरना है। तो नामांकन फॉर्म भरने के लिए हमको किस लिंक का यूज करना है, तो नामांकन फॉर्म भरने के लिए हमें दोस्तों, जैसा कि आप लेफ्ट साइड में देख पा रहे हैं बहुत सारे लिंक दिखाई दे रहे हैं आपको। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर एक लिंक दिखाई देगा, मैं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर 4 नंबर पर एक लिंक दिखाई देगा, एनरोलमेंट फॉर्म रेगुलर फॉर एप्लीटेड। तो इस पर आपको क्लिक करना होगा। ओके, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे जो कि राइट साइड में 2 लिंक ओपन होकर आ जाएंगे, जैसा कि मैंने हाईलाइट करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एक लिंक दिखाई देगा नंबर 1 पर, एनरोलमेंट फॉर्म एप्लीट कॉलेज 2020। तो आपको नामांकन फॉर्म भरने के लिए इसी फर्स्ट लिंक का यूज करना होगा। इसके बाद में अगर आप पेमेंट नहीं कर पाते हैं या इसका रिसिप्ट निकालना चाहते हैं तो सेकंड लिंक के माध्यम से इसका रिसिप्ट निकाल पाएंगे। तो हमको नामांकन फॉर्म भरना है तो फर्स्ट नंबर पर लिंक पर क्लिक करते हैं। ओके, तो यहाँ से हम जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे हमारे सामने एक नया विंडो ओपन होकर आने लगेगा। ओके, तो इस तरह से हमारे सामने जो कि नया विंडो ओपन होकर आ जाएगा, और यहाँ पर लिखा रहेगा एनरोलमेंट फॉर्म मई 2020। तो देखिए यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको क्या करना है, नंबर 1 पर देखिए हायर एजुकेशन आईडी। तो यहाँ पर हमको अपनी हायर एजुकेशन आईडी डालनी है, यानी कि आपने जो रजिस्ट्रेशन किया था, जो काउंसलिंग हुई थी फर्स्ट राउंड में या सीएलसी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो भी राउंड में आपने जो कि रजिस्ट्रेशन किया था, जो यूजी की, अगर आप बीए बीकॉम बीएससी में अगर रजिस्ट्रेशन किया था तो 1200 से स्टार्ट होता है। अगर आपने पीजी में रजिस्ट्रेशन किया था तो आपका 2200 से स्टार्ट होता है। तो आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर आपको फिल करना होगा। ओके, इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ होती है वो डालनी है, और यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिया गया है जैसे 5-3 8 होता है तो 8 यहाँ पर डालना है। और एक लिंक और यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर लिखा है एनरोलमेंट ऑलरेडी एनरोलमेंट। अगर आप पहले से इसी यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, यानी कि स्टडी कर चुके हैं, यानी कि अगर आपने इसी यूनिवर्सिटी में पहले यूजी किया है एंड ग्रेजुएशन किया है और इसी यूनिवर्सिटी से आप सेम यूनिवर्सिटी से पीजी करना चाहते हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, एनरोलमेंट का नामांकन का रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो नामांकन का रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यस करना होगा अगर आप फर्स्ट टाइम यूजी में हैं, चाहे आप फर्स्ट टाइम पीजी में एडमिशन लिया है डीएवीबी यूनिवर्सिटी में, तो आपको यहाँ से नो सेलेक्ट करना होगा। ओके, इसके बाद में आपको सर्च एडमिशन डिटेल्स पर क्लिक कर देना होगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, हमारा पूरा फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। ओके, देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमारी रजिस्ट्रेशन आईडी दिखाई देगी, और हमने एडमिशन कब लिया है वो एडमिशन की डेट भी हमको दिखाई देगी। ओके, किस कॉलेज में हमको एडमिशन लिया है वो भी दिखाई दे, कॉलेज एंड कोर्स की डिटेल्स दिखाई दे जाएंगी। हमारी सभी कॉलेज की जो भी कोर्स की हमारी डिटेल है वो दिखाई देगी। देखिए प्रोग्राम नेम, हमने किस प्रोग्राम एडमिशन लिया है, और दोस्तों आपको अपनी ब्रांच का नाम दिखाई देगा। और साथ ही आपको अब यहाँ पर क्या करना है, अपना मीडियम सेलेक्ट करना है। अगर आप हिंदी मीडियम सेलेक्ट करना चाहते हैं तो हिंदी मीडियम सेलेक्ट कर लीजिए, और दोस्तों अगर आप इंग्लिश मीडियम सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से इंग्लिश मीडियम सेलेक्ट कर लें। एक बार सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से फिर चेंज नहीं होगा। ओके, इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसके बाद आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स दिखाई देगी, यहाँ पर फर्स्ट नेम दिखाई देगा, आपका लास्ट नेम और आपकी डेट ऑफ बर्थ दिखाई देगी, आपका जेंडर, आपका फादर्स नेम मदर्स नेम, यानी कि आपका पूरा डिटेल्स आपको दिखाई देगा, आपका मोबाइल नंबर भी आपको दिखाई देगा, और यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है। जो भी आपकी ईमेल आईडी है वो डाल दीजिए, अगर डालना चाहते हैं, अगर नहीं डालना है तो नहीं डालिए। ओके, कोई बात नहीं। यहाँ से हिंदू सेलेक्ट करना है, इंडियन, ये सारे डिटेल्स आपको बाय डिफ़ॉल्ट फिल किए हुए मिलेंगे। जो भी हमने रजिस्ट्रेशन किया था, काउंसलिंग की थी, वहाँ पर जो अभी हमने डाटा फिल किया था वो सारा डाटा यहाँ पर हमको दिखाई देने वाला है। ओके, इसके बाद में क्या दिखाई देगा हमको, तो दोस्तों इसके बाद देख पा रहे हैं हमारा एड्रेस दिखाई देगा। जो भी हमने एड्रेस फिल किया था वो एड्रेस यहाँ पर हमको बाय डिफ़ॉल्ट दिखाई देगा। अगर चेंजिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और यहाँ पर भी परमानेंट एड्रेस भी वहीं आपको दिखाई देगा। इसके बाद में दोस्तों प्रीवियस एजुकेशन डिटेल्स आपको दिखाई देगी। तो प्रीवियस एजुकेशन डिटेल, जैसा कि अगर आप यूजी कर रहे हैं तो आपने 12th क्लास का एजुकेशन डिटेल्स दिखाई देगा। अगर आप पीजी कर रहे हैं तो यहाँ पर ग्रेजुएशन का आपका जो कि पूरा डिटेल्स दिखाई देगा। ओके, यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको अपना परसेंटेज दिखाई देगा, यहाँ पर आपका
रोल नंबर दिखाई देगा। ओके, इसके बाद में यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना टीसी नंबर डालना है। देखिए यहाँ पर आपको अपना माइग्रेशन का जो भी आपका माइग्रेशन नंबर होता है, जो भी आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट या टीसी होता है, 12th की मार्कशीट के साथ में आपको माइग्रेशन मिलता है। और अगर आप टीसी नहीं है तो माइग्रेशन नंबर डाल सकते हैं, माइग्रेशन नहीं तो टीसी का नंबर डाल सकते हैं। ओके, इसके बाद थोड़ा सा नीचे आना है और हमको अपना फोटो और सिग्नेचर दिखाई देने वाला है। ओके, जो भी हमारा फोटो और सिग्नेचर होता है वो सब कुछ हमको यहाँ पर दिखाई देने वाला है। इसके बाद एनक्लोरेसिस टू बी टिक, तो हमको एनक्लोरेसिस यहीं पर विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों देखिए क्या विशेष ध्यान रखना है, अगर यहाँ पर हमको प्रूफ ऑफ डेट, तो दोस्तों यहाँ पर आप प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ टिक कर दीजिए, मार्कशीट पर भी टिक कर दीजिए और माइग्रेशन सर्टिफिकेट पर भी टिक कर दीजिए। तीनों चीज़ हमारे पास होती हैं। लेकिन एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट किसके पास होता है, अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट हो, यानी कि आपने 10th क्लास या 12th क्लास सीबीएसई से की है, या आप अदर स्टेट के स्टूडेंट हो, या आप पीजी कर रहे हो, यानी कि पीजी का रजिस्ट्रेशन कर रहे हो। तो अगर आप 3 केसेस के अंतर्गत आते हैं तो ही आपको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट पर यस करना है, यानी टिक करना है, नहीं तो इसको छोड़ देना है। ओके, अब इसके बाद आती है गैप सर्टिफिकेट। गैप सर्टिफिकेट क्या होता है दोस्तों, अगर आपने जैसा कि 12th किया है और 12th के 1 साल बाद या 2 साल बाद आप यूजी कर रहे हो, यानी कि ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो आपको गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है और यहाँ पर टिक करना होगा। अगर आप डायरेक्टली कर रहे हो यूजी 12th के बाद तो आपको गैप सर्टिफिकेट पर नो करना होगा। ओके, इसके बाद में दोस्तों यहाँ से डिक्लेरेशन पर राइट का निशान लगाना है और डिक्लेरेशन के बाद यहाँ से दोस्तों आपको क्या करना है, सबमिट कर देना होगा। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ से सबमिट करते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। देखिए एप्लीकेशन नंबर हमारे पास आ जाएगा, जैसा कि मैं आपको हाईलाइट करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस एप्लीकेशन नंबर को अपने पास कहीं पर नोट डाउन करके रख लीजिए, क्योंकि ये फ्यूचर रेफरेंस में बहुत ज़्यादा हमको काम आने वाला है। ओके, क्योंकि हमारा जो एनरोलमेंट नंबर जनरेट होता है और एनरोलमेंट नंबर जनरेट होने के बाद हम इसी एप्लीकेशन नंबर से चेक कर पाएंगे। ओके, इसके बाद में आपको क्या करना है, अभी हमारा पेमेंट नहीं हुआ है तो हमको पेमेंट करना होगा दोस्तों। तो पेमेंट कितना करना है, 100 रुपये और 40 रुपये, टोटल 140 रुपये का पेमेंट करना है। और पेमेंट करने के लिए हमको डायरेक्टली कुछ नहीं करना, डायरेक्टली सबसे नीचे आ जाना है और सबसे नीचे आने के बाद में यहाँ पर आपको दिखाई देगा प्रोसीड टू पेमेंट। तो यहाँ पर इस पर टिक करना है। तो यहाँ से हम इस पर क्लिक करते हैं और इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या कियोस्क के माध्यम से, नेट बैंकिंग, जिसके माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं उसके माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने पेमेंट कर दिया और पेमेंट करने के बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर हमको ट्रांजैक्शन डिटेल्स दिखाई देगी, बारकोड आ जाएगा, पूरा ट्रांजैक्शन डिटेल्स आ जाएगा जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस दिखाई देगा, एप्लीकेशन इज पेंडिंग फॉर अप्रूवल बाय कॉलेज। अभी हमारा पेंडिंग में है, अभी अप्रूव नहीं किया गया है। तो अप्रूव कराने के लिए हमको इसका प्रिंट आउट निकालना है। प्रिंट आउट निकालने के लिए सबसे नीचे आना होगा। तो यहाँ से आप इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए। प्रिंट आउट निकालने के बाद में आपको इसको अपने कॉलेज में जाकर के सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट करोगे लगभग 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आपका जो कि एनरोलमेंट नंबर जनरेट कर दिया जाएगा। और जनरेट होने के बाद में यहाँ पर ग्रीन कलर में एप्लीकेशन स्टेटस के आगे ग्रीन कलर में लिख कर आ जाएगा योर एनरोलमेंट नंबर इस, यानी कि जो भी आपका नंबर होगा वो यहाँ पर शो करने लगेगा। ओके, तो सारी डिटेल्स आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। और कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट करना। साथ ही अगर इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। जो भी आपके डाउट है इंस्टाग्राम मैसेज द्वारा पूछ सकते, तो ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। ओके, और न्यूज़ जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम ओनली स्टडी कंप्लीट स्टडी है, वो सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लेना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।